द्वार पर जरूर आएंगे। कैसे गुरुवर की वाणी असत्य हो सकती है, और उसी पर आस्था रखते हुए दिन महीने साल व्यतीत करती गई वो सबरी, और इंतजार करने लगी भगवान श्री राम का। और एक दिन ऐसा जरूर आया जब भगवान श्री राम उनके द्वार पर पधार गए और उस सबरी के भाग्य बदल गए। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन होता है। हम यदि अपने कर्तव्यों को जीते हैं, अपने धैर्य को कायम रख पाते हैं, तो एक दिन जरूर ऐसा होता है कि हमारा भाग्य करवट जरूर बदलता है। और वही भाग्य के करवट बदलने का समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। क्या है ये भाग्य जागना, और वास्तव में क्या इसके प्रभाव मिलने जा रहे हैं, इन सभी बारीकियों को लेकर के ये वीडियो कन्या राशि पर समर्पित है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव पर उपस्थित है, अतिचारी बन करके, तो दूसरे तरफ शनि देव जैसा एक पराक्रमी ग्रह, एक योग कारक ग्रह दसम भाव कैरियर के भाव पर उपस्थित है। वास्तव में शुरू से ही शुरुआत करते हैं ताकि आप इस प्रयोजन को समझ पाए। 15 मई का वो डेट था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति का आगमन कहीं और नहीं बल्कि दसम भाव पर हमारा आया हुआ था। और जैसे ही 15 मई को इनका आगमन होता है, 12 जून को सूर्य के द्वारा देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया जाता है। फलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वास्तव में ये अस्त अवस्था होना क्या है और अब क्या होगा, तो समझिएगा। मान लीजिए आप कोई काम को कर रहे हैं और करते करते उस कार्य पर आपको थकावट आ गई, और एक छोटी सी झपकी आपने लिया, और लेकर के जब पुनः फिर से आप उठते हैं तो कितनी उस स्फूर्ति आपके अंदर विद्यमान रहती है। वही तरोताजगी अब देवगुरु बृहस्पति के अंदर व्याप्त हो गई है। अर्थात जो फल देवगुरु बृहस्पति को हमको प्रदान करना है वो अब ज्यादा मजबूती से प्रदान करेंगे, और जिन्हें हम भाग्य के कारक के रूप में देखते हैं। न सिर्फ देवगुरु बृहस्पति बल्कि कर्मों का भी हमको साथ मिलेगा, अर्थात शनि देव का भी यहाँ पर साथ मिलने जा रहा है। हम यहाँ पर कुल 4 भविष्यवाणी आपके लिए करने जा रहे हैं, जो 9 जून से लेकर के ठीक प्रभावी रहेगा 18 अक्टूबर सन 2025 तक। समझिएगा, सबसे पहला परिणाम जो मिलना है कि देवगुरु बृहस्पति जिस घर पर उदय हो रहे हैं वो स्थान कोई और नहीं, आपके कैरियर का स्थान हो गया। इसलिए कैरियर में एक नई जागृति, एक नया ओरा, एक नया कॉन्फिडेंस हमको प्राप्त होता है, और हम अपने कैरियर में एक विशेष ऊंचाइयों तक जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वो आयाम हमको प्राप्त होने के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उदित हो रहे हैं। अर्थात कैरियर के लिए एक सबसे अच्छा सुनहरा अवसर हो गया, जहां पर कर्म और भाग्य दोनों का समावेश देखने को मिलेगा, ठीक हमको दसम भाव पर। यही वो स्थान हो गया कि जो हमको नाम और सम्मान प्रदान करता है। गुरु जैसे ग्रह यहाँ पर विद्यमान है, गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं, अर्थात कैरियर और सम्मान हमारा कम नहीं होगा, एक बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ते हुए हम उस सम्मान को भी प्राप्त कर पाते हैं जो हमको अब हमारे कर्म क्षेत्र पर वास्तव में प्राप्त करना हो। अब दूसरे परिणाम की बारी है, और ये दूसरा परिणाम मिलता है कहीं और नहीं, गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ती है, 5वीं दृष्टि, और वो प्रभाव हमको मिलेगा ठीक हमारे द्वितीय भाव पर। और ये घर है आपके धन का, आपके संस्कृति का, और यही घर है आपके परिवार का। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो घर पवित्र हो जाता है। और साथ ही साथ अब ये राशि को समझिएगा कि कैसे शनि का समर्थन भी इस राशि को मिल रहा है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति की शत्रु की राशि पर दृष्टि है, 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि होती है, लेकिन यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट हो गया कि शनि जिस राशि पर विद्यमान है वो कोई और नहीं, गुरु की राशि है। और जिस राशि पर ये देख रहे हैं दृष्टि आ रही है गुरु की, वो शुक्र की राशि, जिस राशि पर शनिदेव उच्च के होते हैं, तुला राशि पर। और इसलिए कन्या राशि के द्वितीय भाव पर, धन के भाव पर, दोनों ग्रहों के मध्य एक अनुबंध बनता है कि भाई आप मेरे घर को मत बिगाड़ना, सप्तम भाव को, बिजनेस को, कैरियर को, और मैं आपके धन को नहीं बिगाड़ूंगा। और इसलिए एक नए धन की प्राप्ति या कहीं पर आर्थिक परेशानी को का हम सामना करना पड़ रहा है, तो उस परिस्थिति से हमको बाहर निकलने के लिए न सिर्फ गुरु बल्कि कर्मों के स्वामी शनि का भी हमको समर्थन यहाँ प्राप्त होता है। क्योंकि यही कौटुंबिक स्थान है, गुरु का संबंध मांगलिक कार्यों से होता है,
है ना। अब इनकी दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ रही है, अर्थात परिवार में किसी एक मांगलिक कार्य का अवसर जरूर निकल के आता है। हो सकता है संतान की वृद्धि होना, हो सकता है विवाह होना, या हो सकता है जिस अवसर की आप तलाश अपने परिवार में कर रहे हैं वो अवसर निकल के सामने आए। तीसरा प्रभाव, और वो तीसरा प्रभाव पड़ेगा चतुर्थ भाव पर। यहां पर शनि की 10वीं दृष्टि कायम हो रही है, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि प्राप्त हो रही है चतुर्थ भाव पर। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जिस भाव पर गुरु और शनि का आधिपत्य आ जाए, उनकी दृष्टि आ जाए, वो घर जागृत हो जाता है, क्योंकि यही दोनों ग्रह हैं जो हमको ये बताते हैं कि आपके आने वाले 1 साल का समय कैसा होगा या 3 साल का समय कैसा होगा, क्योंकि यही ग्रह लंबे अवधि तक चलते हैं। और इन दोनों ग्रहों की पुष्टि के द्वारा चतुर्थ भाव जागृत हो रहा है। सुख संपदा की प्राप्ति के लिए एक अच्छा संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। किसी कारण से मानसिक अशांतियां हमने झेला है, हमने प्राप्त किया है, तो अब भाग्य का समर्थन हमको उसी शांति के स्थान पर व्याप्त होने वाला है। जिन कारणों को लेकर के हम मानसिक अशांति को प्राप्त किए हैं, वो कारण हमसे दूर जा रहे हैं, अर्थात एक नए भाग्य का आयाम हमारे जीवन पर प्रविष्ट होने जा रहा है, और वो काले फलीभूत होगा जो आपको शुभता की ओर ले जाता है ना। चतुर्थ भाव हमारे मस्तिष्क की शांति, यही स्थान है हमारे पारिवारिक उलझनों से मुक्ति का। यही वो स्थान है जो आपको प्रॉपर्टी से जोड़ दे। प्रॉपर्टी से युक्त यदि कोई कार्य करना है तो गुरु का समर्थन और शनि का समर्थन मिल रहा है। और शनि चूंकि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, तो नए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी यदि आप करना चाहें तो ये एक ऐसा समय है जहां पर उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट मिलता है इन दोनों ग्रहों का। अब चौथा और सबसे मजबूत प्रभाव जो मिलने जा रहा है, और वो होगा ठीक छठे भाव पर। क्यों? शनिदेव ठीक 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, और वक्री अवस्था पर आकर के इनका प्रभाव एक घर पीछे आ जाएगा। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि हमको प्राप्त हो रही है ठीक छठे भाव पर, और इसलिए छठे भाव की जागृति न सिर्फ शनि के द्वारा बल्कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हो रही है। और ये स्थान है आपके जॉब का, आपके नौकरी का। आप कोई जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, यदि उस जॉब में प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो यहाँ पर हमको जिस माध्यम से हमको खुशी मिल जाए वो माध्यम की हम तलाश कर पाते हैं और वहां से हम जुड़ पाते हैं। कोई नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, छठा भाव जागृत है, भाग्य हमारा समर्थन करता है, शनि हमारा समर्थन करता है, जो कि स्वयं नौकरी के कारक है। और इसलिए नौकरी से जुड़े पेशा यदि आपका संपन्न होता है तो यही वो समय है जहां 18 अक्टूबर तक एक पॉजिटिविटी दोनों ग्रहों के माध्यम से हमको छठे भाव पर मिलती है। कोई कर्जा चल रहा है, कोई रोग घर में हमारे ऊपर व्याप्त है, तो उनसे मुक्ति के लिए एक नया अवसर हम इस टाइम पर निकाल पाते हैं। कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई गुप्त शत्रु यदि बार बार हमारे जीवन की को बाधाओं से युक्त कर रहे हैं, तो यहाँ गुरु के गंगा जल के समान दृष्टि है, इस बात को मत भूलिएगा। गुरु की दृष्टि वो पवित्रता रखती है, जिस भाव पर देख ले, जिस स्थान पर देख ले, वो स्थान निहाल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और यही हमारे नौकरी, रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात इनके जो नकारात्मक परिणाम है वो हम तक तो कम से कम इस टाइम पीरियड तक नहीं पहुंच पाएंगे, और एक नए शुरुआत की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि छठा घर आपके मेहनत का होता है, तो जो मेहनत हमने किया है वास्तव में कहा जाता है उसके परिणाम का ये फल है। कहते हैं ना कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको आपके कर्मों का हिसाब जरूर होगा, और इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो पाएगा जहां पर कर्मों के हिसाब करने के लिए शनिदेव छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि सबसे ज्यादा मजबूती से इस समय पर कायम रहेगी। उपाय के रूप में देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना मत भूलिएगा। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का मंत्र जाप, और देवाधिदेव महादेव की प्रसन्नता के लिए श्रावण का ये मास चलता रहेगा, और इसलिए गुरु के मंत्रों का जाप कीजिएगा यदि आपने गुरु दीक्षा ले लिया है तो। और यदि गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो जगत के गुरु एकमात्र महादेव हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हुए इस अवसर को एक वरदान के रूप में परिणित जरूर कराइएगा। अपने जीवन पर सफलता के आयाम को जरूर प्राप्त कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।